प्रकरण 9 ममता कहानी। प्रश्न पहला। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम। ऑप्शन बी ममता। मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे? ऑप्शन डी 10। पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? ऑप्शन ए अनर्थ। उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को खाली जगह कहा। ऑप्शन सी मूर्ख। ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? ऑप्शन सी हुमायूं। ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? ऑप्शन डी अतिथि धर्म का। ममता कहाँ छिप गई थी? ऑप्शन सी मृगदाव में। ममता की सेवा कौन कर रहा था? ऑप्शन ए गांव की स्त्रियां। अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था? ऑप्शन ए ममता का। प्रश्न 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह विधवा थी, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? ऐसा प्रायः होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन? परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। बुढ़िया के प्राण पखेरु अनंत में उड़ गए। प्रश्न 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था, क्योंकि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया। ममता की दृष्टि में उसका धर्म था अतिथि देव का सत्कार। ममता मृगदाव में चली गई ताकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप में खंडहर में आश्रय लिया। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए आया। ममता ने किस धर्म का पालन किया? ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसकी तरह क्रूर लग रहा था।
उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी। इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। किस बात से पता चलता है कि ममता सबसे सुख दुख की सहभागिनी थी? गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य खुदे थे। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा। चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यही उनका आयोजन था। हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छलकपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उससे आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में उसे पहले हिचकिचाहट हो रही थी। ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है और उसका धर्म है अतिथि को देव मानना। उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वह अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पथिक को आश्रय दिया। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था और हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने उस झोपड़ी के स्थान
पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया।